दो 2014 लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने बनाई रणनीति। सरकार केंद्र के खिलाफ चलाएगी गांव गांव चलो घर चलो अभियान। पार्टी कार्यकर्ता घर में दस्तक देकर बताएंगे केंद्र की नाकामी। नगर स्वराज अभियान में नगर नगर पहुंच रही है सरकार। भिलाई में महापौर के नदारद रहने पर मुख्यमंत्री ने ली चुटकी। कहा कोप भवन से बाहर आए कांग्रेसी। राजनांदगांव में तालाब में डूबने से हुई 3 स्कूली बच्चों की मौत के बाद प्रशासन की कार्रवाई। स्कूल में समय से पहले छुट्टी करने पर कलेक्टर ने 2 शिक्षकों को किया सस्पेंड। रायपुर में फिजियोथेरेपी के छात्रों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन सत्याग्रह। फिजियोथेरेपी काउंसिल बोर्ड बनाने समेत कई मांगों को लेकर है आंदोलन। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने 2013 विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी कमर कस ली है। बीजेपी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाएगी। इसके तहत आगामी लोकसभा चुनाव तक पूरे राज्य में गांव चलो घर चलो अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता हर घर में दस्तक देकर केंद्र की विफलताओं को बताएगा। वहीं बीजेपी अब अगले साल अप्रैल मई में पूरे राज्य में विकास यात्रा निकालेगी। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। बुधवार को रायपुर में एकात्म परिसर में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। साथ ही बैठक में 1 और 2 दिसंबर को होने वाली प्रदेश कार्य समिति पर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, लोक निर्माण मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल, प्रदेश प्रभारी जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने शिरकत की। और इस वक्त हमारे साथ हमारी साथी प्रियंका कौशल जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियंका, छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा चुनाव के साथ अगर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है एक साथ में, इसके पीछे मकसद क्या है? क्या खास रणनीति के तहत काम हो रहा है? देखिए अभिषेक, 2 तरह के मकसद सरकार के हैं इस वक्त, भाजपा के हैं छत्तीसगढ़ में। एक तो विधानसभा चुनाव में सरकार को हैट्रिक बनाना है, तीसरी बार सत्ता पाने की एक योजना बनाई गई है। दूसरी बात ये भी कि लोकसभा की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में है और पिछले लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भाजपा की झोली में आई थी। 10 सीटों पर भाजपा ने चुनाव जीता था लोकसभा की। तो भाजपा का ये प्रयास होगा कि इस बार पूरी की पूरी 11 लोकसभा सीटें जो है वहाँ जीत हासिल की जाए। और इन दोनों चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है भाजपा ने, गाँव चलो घर चलो अभियान। आप कल्पना कीजिए कि गाँव गाँव और घर घर पहुँचने की तैयारी भाजपा ने कर ली है। यूथ जो है भाजपा का जो युवा नेतृत्व, महिलाएं हैं, जो महिला मोर्चा है, सबको अलग अलग जिम्मेदारियां तय की गई है। मंत्रियों की, सरकार के मंत्रियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है। तो इससे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कस के मैदान पकड़ लिया है विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए। जी प्रियंका, इसकी एक और वजह भी दिखती है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि जहां जिन जिन प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, बड़ा नाम हो रहा है वहां, और केंद्र में सरकार बन नहीं पा रही है। लगातार 2 बार कांग्रेस सत्ता में आई। तो शायद कहीं बीजेपी का ये मकसद तो नहीं कि चूंकि कहा जाता है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं और केंद्र के चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, लेकिन शायद बीजेपी इन दोनों मुद्दों को मर्ज करना चाहती है कि चलो कम से कम राज्य के नहीं तो केंद्र के मुद्दे पर वोट मिले, या केंद्र नहीं तो राज्य के मुद्दे पर वोट मिले, लेकिन जो हमारा वोटर है वो छिटक कर किसी और पाले में ना जाए। अभिषेक, इसके पीछे
देखिए कारण ये भी है कि जब सरकार होती है राज्य में किसी भी पार्टी की, तो लोकल मुद्दों पर वो बात करने से बचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसके लिए ही एंटी साबित हो जाते हैं, नेगेटिव साबित हो जाते हैं। और इस समय देश की स्थिति ये है, मतदाता जागरूक हो चुके हैं, जनता जागरूक हो चुकी है, और देश की पूरी स्थिति ये अभिषेक कि भ्रष्टाचार और महंगाई, ये दो ही मुद्दे रह गए हैं जिस पर जनता बात करना चाहती है, सवाल करना चाहती है, जवाब चाहती है। तो कहीं ना कहीं आप जो कह रहे हैं वो बात भी सही है कि भाजपा केंद्र को ध्यान में रख के, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के तैयारी कर रही है छत्तीसगढ़ में, और दूसरी तरफ यूपी सरकार को घेरने के साथ ही साथ उसकी भी एक तैयारी उनकी विधानसभा चुनाव को लेकर है। तो भ्रष्टाचार और महंगाई, तो ये ऐसे मुद्दे हैं कि जनता ज्यादा दिलचस्पी इस वक्त उसके दिखा रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को निशाना साधने में आसानी है भाजपा को, क्योंकि यूपीए सरकार है केंद्र में, और बार बार ये आरोप भाजपा लगा सकती है आसानी से कि जो महंगाई बढ़ी है या करप्शन के जिस तरह खुलासे हुए हैं लगातार पिछले दिनों, उसमें उसको लेकर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है कांग्रेस और यूपीए सरकार को। तो इसमें आसानी ज्यादा है भाजपा को, इसलिए दो बड़े मुद्दे, अहम मुद्दे भाजपा ने यहाँ अपना रखे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरा जो ये साल है, चुनावी साल, क्योंकि 2013 में विधानसभा चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, तो ये दो अहम मुद्दे बार बार सुनाई देंगे। जी, यानी मतलब साफ है कि ये मैसेज देने की कोशिश है कि अगर हम एक प्रदेश अच्छे से संभाल सकते हैं, तो अगर आपने हमें केंद्र की सत्ता दी तो हम उसे भी संभाल सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि केंद्र से कितनी मदद मिलती है प्रदेश को, ये भी शायद बीजेपी दिखाना चाहेगी कि अगर किसी और पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है तो प्रदेश को आप उतनी मदद नहीं ले सकते, लेकिन बीजेपी ही अगर केंद्र में हो और बीजेपी ही अगर प्रदेश में हो तो ज्यादा फायदा होगा। ये मैसेज देने की कोशिश है आम लोगों को। निश्चित तौर पर अभिषेक, ये तो मैसेज जाता ही है, और बार बार इस बात को दोहराया भी जाता है कि यदि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो तो कहीं ना कहीं राज्यों को फायदा ज्यादा मिलता है। और बार बार ये साबित करने की कोशिश भी की जाती है कि चूंकि केंद्र में कांग्रेस है, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, और भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो कहीं ना कहीं जो सहयोग है, जो समन्वय है, उसकी कमी कहीं ना कहीं हो जाती है। और एक बजट को लेकर भी आरोप लगाया जाता है हर बार कि बजट नहीं मिल पाता योजनाओं को लेकर उतना ज्यादा, या उपेक्षित किया जाता है राज्य सरकार को। ये जो आप कह रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती रही है भाजपा, यहाँ पर भाजपा सरकार के मंत्री यहाँ पर खड़ा करते रहे। एक चीज और बताना चाहूंगी अभिषेक कि इस सारी कवायद में जनवरी में जो प्रभारी मंत्री हैं अलग अलग जिलों के, उनको भी अपने अपने जिलों का दौरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वो आम जनता से वहाँ पर जुड़ सके और अपने अपने जिलों में क्या जरूरतें हैं, क्या वहाँ की मांग है। प्रियंका, ये नगर सुराज अभियान जो है ये तो पहले से ही चल रहा है, अलग अलग शहरों तक पहुंच रही है सरकार, अलग अलग शहरों तक पार्टी वाले पहुंच रहे हैं, लेकिन अब ये जो है कि गांव चलो घर चलो, ये अभियान धरातल पर किस तरह का दिख रहा है? क्या सिर्फ उसी अभियान को आगे बढ़ाने का एक मकसद है, या फिर वाकई लगता है कि जमीन से जुड़कर कार्यकर्ता काम कर भी रहे हैं? देखिए, नगर सुराज से इसको नहीं जोड़ सकते हम अभिषेक, क्योंकि नगर सुराज पूरी तरह सरकारी कार्यक्रम में, सरकारी मशीनरी लगी हुई है। हालांकि कहना नहीं, भाजपा सरकार का ही कार्यक्रम है, तो फायदा तो सरकार को ही पहुंचना है, लेकिन उसमें समस्याओं का निराकरण भी तत्काल किया जा रहा है। स्पॉट पर समस्याएं सुनी जा रही है, और जितनी निराकृत की जा सकती है उनका समाधान वहाँ पे किया जा रहा है। गाँव चलो घर चलो अभियान जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए है भाजपा की बेसिकली, और वो घर घर जाकर अपने मतदाताओं से ये बात करने वाले हैं कि जो महंगाई बढ़ी है इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, या जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। तो इस तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम वो अपने मतदाताओं के लिए चलाना चाह रहे हैं, और इसीलिए चलते गांव चलो घर चलो अभियान चलाया जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं सुलझाई जाएगी किसी मतदाता की या जनता की। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों अभियानों में, नगर सुराज में और गाँव चलो घर चलो अभियान में, क्योंकि सरकार को ग्राम स्वराज अभियान भी चलाई चुकी है, गाँव गाँव पहुंच चुकी है सरकार। नगर स्वराज के पहले ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था यहाँ पर। तो ये बेसिकली पार्टी का प्रोग्राम है, और इसमें समस्याएं ना सुनते हुए उन्हें केवल उनमें अवेयरनेस भी लाई जानी है कि केंद्र सरकार इन तमाम सारी जो मुसीबतें सामने दिख रही है। बिल्कुल प्रियंका, यानी कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार को एक बार फिर से वापस सत्ता में लाया जाए, एक बार फिर से रमन सिंह को सत्ता में लाया जाए, और केंद्र पर भी निशाना है कि इसी बहाने केंद्र के कोई अगर मकसद हैं, केंद्र की कोई ऐसी पॉलिसीज हैं जिससे जनता नाराज है, तो वो वोट बैंक भी जो है वो किसी भी तरह से बीजेपी के पाले में वापस आ जाए। तो शहरी वोटरों को लुभाने के मकसद से नगर सुराज अभियान जो है वो प्रदेश में चल रहा है, और इसके तहत मुख्यमंत्री रमन सिंह बुधवार को भिलाई में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने 48 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, तो 130 करोड़ रुपए की विद्युतीकरण योजना को हरी झंडी दी। इस मौके पर 1000 साइकिलों का वितरण करने के साथ ही 700 सिलाई मशीन का वितरण महिलाओं को किया गया। साथ ही भिलाई में 6 स्वास्थ्य सेंटर खोलने के लिए हरी झंडी दी गई।
जिनमें डॉक्टर, नर्स और एएनएम के पदस्थापन की बात कही गई। इसी तरह दुर्ग के मानस भवन में आयोजित नगर सुराज अभियान में भी मुख्यमंत्री ने 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और कई योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में भिलाई महापौर निर्मला यादव और निगम सभापति के शामिल नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने चुटकी ली और कहा कि कांग्रेसियों को कूप भवन से अब बाहर आना चाहिए, नहीं तो जनता उन्हें भुला देगी। कोप भवन में बैठ गया है तो मैं क्या करूं, मेरे पास आएंगे तो मैं समझाऊंगा, बात करूंगा। जनता के बीच हम आ रहे हैं 10 समस्या को लेकर, वो भी आ जाएं। हमने थोड़ी कहा है कि हम तो फोटो छाप रहे हैं, सब कर रहे हैं, और जनता के साथ आप नहीं रहोगे तो वैसे किनारे कोप भवन में रह जाओगे। इसलिए जनता के साथ आना चाहिए, हम सम्मान से बुला रहे हैं, जनता के बीच आना चाहिए, मंच दे रहे हैं। मुंबई हमले के दोषी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को फांसी दिए जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने कहा कि कसाब को पहले ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था। वहीं संसद पर हमले के मुख्य आरोपी अफजल गुरु को अब तक फांसी न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि उसे भी जल्द ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। ये बातें उन्होंने भिलाई के सुपेला बस स्टैंड पर आयोजित नगर सुराज अभियान कार्यक्रम के दौरान कही। कसाब को फांसी देर आया दुरुस्त आया, पहले लटक जाना था। सर अफजल गुरु को कब तक जितना जल्दी हो। कसाब को फांसी देर आया दुरुस्त आया, पहले लटक जाना था। सर अफजल गुरु को कब तक जितना जल्दी हो। रायपुर में महंगाई, भ्रष्टाचार और रिटेल में एफडीआई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयप्रकाश नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूढ़ा तालाब पर धरना दिया। इसमें महिला मोर्चा की भी कार्यकर्ता शामिल हुई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने इस आंदोलन में भाग लिया और राज्य की जनता से मिशन 2013 में जिताने की अपील की। पूरा हिंदुस्तान का व्यापार चौपट हो जाएगा, मध्यम वर्गीय लोगों के सामने रोजगार का संकट हो जाएगा। एक बार कांग्रेस केंद्र की सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा सकती, दूसरी ओर छोटे व्यापारियों से रोजगार के अवसर छीन लिए। और फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी है, फौरन लौटते हैं।